हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं एक नए अध्याय के साथ मिल रहे हैं जो है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जितना क्वेश्चन बनते हैं हम वही सभी कराएंगे। आज से हम भारत के भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें सभी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं जिसका पहला अध्याय क्या है, तो पहला है इंडियन ज्योग्राफी अर्थात क्या, तो भूगोल। देखिएगा, भूगोल को पढ़ने के लिए हम दो भागों में बांट दिए हैं। एक है पृथ्वी क्या है अध्ययन, एक क्या है पृथ्वी, एक क्या है तो अध्ययन। अर्थात भूगोल किसे कहते हैं? पृथ्वियों का अध्ययन। पृथ्वियों का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वियों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो भूगोल। पृथ्वी के अध्ययन को हम दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। देखिएगा, पहला है भारत का भूगोल और दूसरा है क्या, तो विश्व का भूगोल। हम पहले जो है भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे। जितने भी भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं हम वे सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम सभी भारत का भूगोल खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहले क्या पढ़ लेते, तो भारत का भूगोल। देखिएगा, जो है पृथ्वी पर क्या बोले, पृथ्वी पर आस्थर जो है 29% है। आस्थर कितना है, तो 29% है। और जल जो है कितना परसेंट है, तो 71% है। कितना, तो 71% है। ये सभी जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा है महाद्वीप। क्या है, तो महाद्वीप कितना है, तो पृथ्वी पर 7 है। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। इसके अलावा महासागर की संख्या कितने, तो 5 है। कितने है, तो 5 है। देखिए आगे क्या है, तो देखिएगा विश्व का सामान्य परिसर। क्या है, तो विश्व का सामान्य परिसर। एक तरफ है महाद्वीप, एक दनी है महासागर। एक तरफ है महाद्वीप और दूसरी तरफ क्या है, तो महासागर है। देखते हैं कि पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से। देखिएगा, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, क्या तो आर्कटिक महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप है, और क्या तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लेकिन पूछेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जो है महाद्वीप का परिचय था। ये जो है महासागर का परिचय है। किसका परिचय है, तो महासागर का परिचय है कि पृथ्वी पर कितने महासागर विद्यमान हैं। देखिएगा, पहला जो है प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है। उसके अलावा है अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है, आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पर पूछेंगे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर है। लेकिन महाद्वीप में पूछेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये आप याद रखिएगा, ये हम आपको बता दी हैं। आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा क्या है। ये मैप थ्रू है। देखिएगा, संसार का मैप है। देखिएगा, क्या तो संसार महाद्वीप है। संसार क्या है, तो महाद्वीप है। देखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर है, बता दिए हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर है, और क्या है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, और प्रशांत महासागर। क्या है, तो प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अभी जस्ट बताए हैं कि महासागरों की संख्या कितने हैं, तो 5 है। महासागरों की संख्या कितने हैं, तो 5 है। लेकिन महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7। यहाँ पे से ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि कौन कौन से महाद्वीप है। देखिएगा, पहला जो है एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप, चौथा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और पांचवा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, छठा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सातवां जो है आर्कटिक महाद्वीप है। कौन है, तो आर्कटिक महाद्वीप है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिए ये भी क्या है, तो मैप थ्रू है। देखिएगा, ये जो है पूरा विश्व में अर्थात वर्ल्ड क्या, तो द वर्ल्ड है। देखिएगा, बता दिए हैं। आप देख लीजिएगा कि इसमें कहाँ कहाँ महाद्वीप हैं और कहाँ कहाँ महासागर हैं। कहाँ कहाँ महाद्वीप हैं और कहाँ कहाँ महासागर हैं। देखिएगा, आगे देख लेते हैं। देखिएगा क्या है, तो देखिए आगे क्या है। पहला भारत का परिचय पढ़ेंगे। क्या, तो भारत का परिचय पढ़ेंगे। देखिएगा, भारत का परिचय जो है पहला अध्याय है कि क्या, तो भारत का परिचय। देखिएगा, बता दें कि महाद्वीपों की संख्या पृथ्वी पर कितने हैं, तो 7 हैं। और महासागर की संख्या कितने हैं, तो 5 है। देखिएगा,
पूछेंगे भारत जो है किस महाद्वीप के हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप के हिस्सा। भारत जो है एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, तो 7 देश आते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिए। पहला जो है भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, और क्या है तो मालदीव है, श्रीलंका है, और क्या है तो पाकिस्तान है। क्या है तो पाकिस्तान है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या है तो सबसे पहले पहले भारत में राज्यों की संख्या कितने, तो 29 थे, लेकिन यूटी कितने थे, तो 7, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो 7 थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जो है एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या है तो लद्दाख है। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या है तो लद्दाख है। आगे क्या देखिए 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक यूटी बना दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या एक यूटी बना दिया गए हैं। अब वर्तमान में पूछेंगे कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए आगे क्या है तो भारत का परिचय है। क्या तो भारत का परिचय सामान्य है। देखिएगा ये क्या तो मैप थ्रू है। देखिएगा भारत का सामान्य परिचय बता दिए हैं। स्टेट की संख्या कितना, तो 28 है, और यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी कितने, तो 8। यूनियन टेरिटरी क्या कितने, तो 8 है। देख लीजिए आपकी वे सभी आज जो 8 जो क्या बोले हैं 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ देखिए चंडीगढ़ एक है, जम्मू कश्मीर है, और क्या है तो दिल्ली है। इसके अलावा दादर नगर हवेली है, और क्या है अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी या पांडिचेरी कहे जाते हैं। देखिएगा बता दिए हैं कि जो है यूटी कितना है, तो यूटी जो है 7 है, यूटी कितना है तो 8 है, यूटी कितना है तो 8 है, लेकिन राज्यों की संख्या कितने हैं, तो 28 है। राज्यों की संख्या कितने 28 है। आप यहाँ से ध्यान से याद रखिएगा कि पूछेंगे कौन से राज्य सबसे ज़्यादा राज्य को छूते हैं, कौन से अर्थात कौन सा स्टेट सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश है। कौन है, तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को छूते हैं, तो 8 स्टेट को छूते हैं। कितने, तो 8 स्टेट को छूते हैं। देखिएगा देख लीजिए कि कौन कौन है। एक है बिहार है, दूसरा झारखंड है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, और चौथा क्या है मध्य प्रदेश है, 5वां राजस्थान है, 6ठा हरियाणा है, और क्या 7वां जो है क्या है तो हिमाचल प्रदेश है, और 8वां क्या तो उत्तराखंड है। 8वां क्या है तो उत्तराखंड है। हम सभी ये जो है 28 स्टेट है, क्या है 28 स्टेट है। हम सभी स्टेट को एक एक कर पढ़ लेंगे। ये जो है सामान्य जानकारी दे दी है। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा आगे क्या है। देखिए देख लिए भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या से संबंधित है। भारत का क्षेत्रफल क्या तो जनसंख्या से संबंधित। देखिएगा देखिए क्या है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूछेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा पूछेंगे विश्व का क्षेत्रफल का भारत जो है कितने परसेंट हिस्सा पर संग्रहित है, तो 2.4% पर संग्रहित है। अब पूछेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। इसका ट्रिक है देखिएगा क्षेत्रफल के क्रम में जो ट्रिक है रोक चिन्ह अब आया भारत। रोक चिन्ह क्या है, तो अब आया भारत है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस है, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद चीन है, उसके बाद है अमेरिका, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या है तो भारत, उसके बाद क्या तो अर्जेंटीना है। क्या तो अर्जेंटीना है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इधर है भारत की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या 121 करोड़ थी, लेकिन 2024 के अनुसार लगभग भारत में जनसंख्या 150 करोड़ हो गए हैं। कितना 150 करोड़ हो गए हैं। देखिएगा विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की जनसंख्या का 7.5% है। 17.5% है। 17 कितना तो 5% है। विश्व में
भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से, तो दूसरा है। लेकिन वर्तमान में पूछेंगे कौन से स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत के कौन से स्थान है, तो पहला है। देखिएगा अब हो गया यहाँ पर पहला कौन हो गया, तो भारत हो गया, पहला कौन हो गया, तो भारत हो गया। दूसरा कौन हो गया, तो चीन हो गया। दूसरा कौन हो गया, तो चीन। दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है ब्राजील, छठा है पाकिस्तान, सातवां क्या नाइजीरिया, आठवां क्या तो रूस, आठवां क्या तो रूस है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो भारत की भौगोलिक स्थिति, चैप्टर क्या तो 2, भारत की भौगोलिक स्थिति देखिएगा। भारत की क्या तो भौगोलिक स्थिति देख लीजिए, इसी में कर लेते हैं। देखिएगा भारत की भौगोलिक स्थिति है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और क्या तो ईस्ट है, क्या तो ईस्ट है। पूछेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी में, उत्तरी पूर्वी में, उत्तरी पूर्वी में है। ये सभी आप याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे यहाँ अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से, अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, तो वहाँ पर क्वेश्चन अलग हो जाता है। क्वेश्चन क्या हो जाता है, अलग होता है। लेकिन ये सभी हम सामान्य जानकारियाँ आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या है, तो देखिएगा आगे क्या है, देख लीजिए। क्या तो भारत की अक्षांशीय विस्तार, भारत की क्या है अक्षांशीय विस्तार। देखिएगा भारत की अक्षांशीय विस्तार देख लीजिए। भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, क्या तो ईस्ट है। देखिएगा यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, लेकिन 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री का तो मकर रेखा। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितना, तो 876 किलोमीटर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है आगे, देख लीजिए। भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी हम लाए हैं, लेकिन पहला जो है भारत की परिचय पर ली है, दूसरा है क्या तो अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर देखते हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो देख लीजिए आगे क्या है अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। देखिए यहाँ है अक्षांश और क्या तो देशांतर। देखिएगा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा है जो उत्तर में 23.5 डिग्री पर अवस्थित है, और भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर अवस्थित है, और मकर रेखा जो दक्षिणी 23.5 डिग्री पर अवस्थित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो उत्तरी ध्रुव है, क्या तो दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, क्या तो दक्षिणी ध्रुव है। इससे संबंधित देखिएगा कर्क रेखा से पूछते हैं कि कितने राज्य होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्य होकर गुजरते हैं। कितने राज्य होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्य होकर गुजरते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्या है, आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा देखिए आगे क्या है, तो अक्षांश और देशांतर से संबंधित। देखिए ये जो सभी मैप से संबंधित हैं। देखिएगा अक्षांश और क्या है देशांतर की रेखाएं। देखिए देशांतर रेखाएं जो हैं खड़ी होती हैं, देशांतर रेखा जो हैं लैटीट्यूड लंबी होती हैं, और अक्षांश रेखा जो है लेटी हुई रहती है, अक्षांश रेखा लेटी हुई रहती है। देखिएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा जो दक्षिणी में है। लेकिन यहीं से पूछते हैं कि अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से, अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस गोलार्ध में है। आप पढ़े होंगे, इसका जवाब आप कॉमेंट में दीजिए। आगे देखिएगा क्या है, देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा भारत से संबंधित। देखिएगा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसके अलावा पूछेंगे कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। कुल अक्षांशों की संख्या कितने, तो 181 है। कुल अक्षांश विद्युतों की संख्या, कुल अक्षांश विद्युतों की संख्या 179 है। कुल अक्षांश विद्युतों की संख्या कितने, तो 179 है। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। कुल देशांतरों की संख्या कितने, तो 360 है।
अक्षांशीय विस्तार क्या है तो देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है तो देशांतरीय विस्तार। पूछेंगे भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना से कितना है, तो देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिएगा इसके अलावा देशांतरीय हैं 67 डिग्री 7 मिनट से 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या है, तो देखिए आगे किस चीज़ का उल्लेख है, देखिएगा क्या तो संबंधित हैं पॉइंट। देखिएगा हम वे सभी प्रश्न यहाँ पर लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा उत्तरी बिंदु हैं, दक्षिणी बिंदु हैं, पूर्वी बिंदु हैं और पश्चिमी बिंदु हैं। यहाँ पर देखिएगा उत्तरी हैं, दक्षिणी हैं, पश्चिमी हैं और क्या तो पूर्वी हैं। बता दिए हैं। पूछेंगे कि उत्तर जो है 37 डिग्री अर्थात भारत की उच्चतम बिंदु जो है इंदिरा कौल है। कौन से हैं तो इंदिरा कौल है। लेकिन पूछेंगे कितने डिग्री पर अवस्थित है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पर। लेकिन दक्षिण पूछेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और पश्चिम पूछेंगे, पश्चिम तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। जबकि पूर्वोत्तर अर्थात पूर्वी जो है 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट है। देख लीजिए, हम सभी को पढ़ लेते हैं। देखिएगा पूछेंगे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है। उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कौल है। और इंदिरा कौल जो है किस कहाँ अवस्थित है, तो लद्दाख में। कहाँ अवस्थित है, तो लद्दाख में। लेकिन पूछेंगे कितना डिग्री पर अवस्थित है, कितना डिग्री पर है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है, नॉर्थ पर है। इसके अलावा दक्षिणतम बिंदु है जो है केप कोमोरिन एक कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी है जो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, जो साउथ में अर्थात दक्षिण में है। पूर्वी में किबिथु या बंगालू, किबिथु व बंगालू जो अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी जो है किबिथु व बंगालू जो अरुणाचल प्रदेश में है। देखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री जो है क्या तो 25 मिनट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पश्चिमी बिंदु पूछेंगे तो सरक्रिक या गुहार मोती या कहीं गुहार मोती लिखा होता है, जो गुजरात में यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट पर है। देखिएगा इसके अलावा क्या है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेंगे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन से हैं, तो इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर अवस्थित है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है, जो ग्रेट निकोबार में है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, देखिएगा पार्सन पॉइंट है, लाहचेंग पॉइंट है, लाहेचिंग पॉइंट है। भारत जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूरब की चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर। लेकिन पूछेंगे उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब की चौड़ाई का अंतर, कितना है, तो 281 किलोमीटर है, 281 किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा आगे देखिए क्या है, तो देखिए संबंधित हैं। बता चुके हैं कि इंदिरा कौल हैं जो उत्तरतम बिंदु हैं, दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कितना, तो 32 से 14। और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। आप सभी ये सभी पढ़ लिए होंगे। देखिएगा लेकिन समुद्र तल की लंबाई पूछेंगे, 7500 कितना है, 17 किलोमीटर, 7500 कितना है, तो 7517 किलोमीटर है, 7517 किलोमीटर है। इसके अलावा है
मुख्य भूमि की तट से 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट से कितना, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। जमीनी सीमा की लंबाई जो 15,200 है, 15,200 यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा सबसे उत्तरी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। कौन है, तो तमिलनाडु है। भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन है, तो गुजरात है। भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन है, तो गुजरात। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो देखिए आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ छोड़ते हैं, आगे अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो भारत से संबंधित पड़ोसी पढ़ेंगे कि भारत और पाकिस्तान की दूरी कितना है, भारत और अफगानिस्तान की दूरी कितना है, अर्थात पढ़ेंगे अगले वीडियो में भारत के पड़ोसी। आज के लिए थैंक्स।